पेपर नंबर 4 विभाग सी 21वां प्रश्न। मनोर एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं। मनोर को मनोत के हिस्से का 5वां भाग तथा मनोज को मनोर के हिस्से का दुगना भाग मिलता है। यदि वर्ष के अंत में पेड़ी का कुल लाभ 1,92,000 रुपये हो तो प्रत्येक साझेदारों को प्राप्त लाभ की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं साझेदार। ओके, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। साझेदार यहाँ लिखते हैं, पहले ज्ञात कर लेते हैं। माना कि मनोज का भाग बराबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे मनोर को मनोज के हिस्से का 5वां भाग, तो यानी मनोज से तुलना करिए, इसलिए मनोज को जिससे तुलना करी हो उसको 1 भाग मान लेने का है। ओके, उसके बाद बोलता है मनोर को मनोज के हिस्से का 5वां भाग, मतलब इसका है मनोज का कितना है, ये मनोज लिखा है, मनोज का 1 है, उसका 5वां भाग, तो यानी 1/5 से गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा, तो 1/5 भाग इसका आता है। अब हम लोग आगे ज्ञात करते हैं। मनोज को मनोर के हिस्से का 2 गुना भाग, यानी कि इसका जो मनोज को मनोर, तो मनोर का 1/5 भाग है, कितना भाग है इसका, तो 2 गुना चाहिए, तो 2 का 2 एकन 2, 2/5 आ जाता है। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं साझेदार मनोज और मनोर। यहाँ पर देखते हैं, इसका आया है मनोज का 2/5 आया है, और इसका 1 है, और इसका 1/5 है। तो हर समान करने के लिए, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, हर समान करने के लिए 5 का गुणा करते हैं, तो कितना हो जाता है 2/5 बराबर अनुपात इस तरह से लिख लेने का है, बराबर अनुपात, इसका 5/5 अनुपात 1/5, तो यानी कितना होता है इसका, तो 2:5 से 5 तीनों का कट जाता है, 5:1। तो इस तरह से टोटल कितना हुआ है, 8 हो गया है। अब हम लिखते हैं लाभ हानि का प्रमाण। तो लाभ हानि का प्रमाण कितना होता है, तो इसका होता है 2/8, और इसका होता है, बराबर किसका है, ये मनोज का, बराबर ये है मनोज, और ये है मनोज, और ये है मनोर। इसका कितना होता है 5/8 भाग, इसका 1/8 भाग होता है। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं मनोज को प्राप्त रकम कितनी होगी, तो 1,92,000 है, 1,92,000, 2/8 भाग है इसका, तो कितना हो जाता है, 8 से भाग दे देते हैं, 48,000 आ जाता है, बराबर। 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर 24 आता है। ओके, तो 24,000 आया, 24,000 गुणा 2। ऐसे ही मनोत को प्राप्त रकम कितनी होगी, तो 1,92,000 गुणा कितना भाग है, 5/8, भाग देखते हैं 24,000 आ जाता है। ओके, 24,000 आता है, 24 पंजे 120, यानी कि 1,20,000 रुपये। आगे ऐसे रुपये लिख लेने का है। ओके,
अब हम लोग अगला करते हैं। अब आता है नाम मनोर का। मनोर को प्राप्त रकम कितना है? 1,92,000 गुणा कितना है इसका? 1/8 भाग 8 से भाग देते हैं तो 24,000 आ जाता है, बराबर रुपये 24,000। ओके, तो इस तरह से हमने ये प्राप्त कर लिया है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम लेके आते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ज़रूरी है। आप हमें सपोर्ट करें और हिंदी मीडियम के इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें। और आप किस शहर में हैं से देख रहे हैं, ये कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं 22वां सवाल। अनंग अनंग अनंक अनंग और अनंत एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वे लाभ हानि का प्रमाण 2:1 के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदार भविष्य में लाभ हानि वितरण का प्रमाण 3:2:1 करना निश्चित किया है। इस माहिती पर से त्याग का प्रमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सोल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं साझेदार और यहाँ लिखते हैं अनंग और यहाँ अनंग अनंक अनंग अनंत। इनका प्रमाण पुराना भाग क्या था? तो यहाँ पर देखेंगे 2, 2, 4 और 1 5 बट्टे में 5 आता है और इसका भाग है 2, बराबर। इसका कितना होगा? 2/5, इसका हो गया 1/5। इस तरह से कर लिया है। अब हम नया भाग लिखते हैं। नया भाग, तो नया भाग में 3, 2, 5 और 1 6 बट्टे में 6, 3/6, 2/6 और 1/6, ये नया भाग है। अब हम आगे करते हैं। तो हम लोग ज्ञात करते हैं साझेदार। यहाँ लिख देते हैं साझेदार। ओके, यहाँ लिखते हैं त्याग का सूत्र क्या है? पुराना भाग माइनस नया भाग, परिणाम। साझेदार है अनंक, यहाँ पर है अनंग और अनंत। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। आप स्केल से लाइन खींच लेना। ओके, यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है? ये हमारा परिणाम है, इसमें हमको गणना करनी है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका त्याग ज्ञात कर रहे हैं। पुराना भाग कितना है? 2/5 माइनस इसका कितना है? नया भाग है 3/6। हर समान करने के लिए क्रॉस गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 5 तिया 15, माइनस का 15 है ना, और 5 30 कितना आता है? माइनस का 30 आता है बट्टे में, माइनस का 3 आता है बट्टे में 30, 3 एकन 3 और 3 ढाई के 30, 1/10 आ जाता है। अथवा तो आप यही लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आया है? माइनस में है तो लाभ आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे अनंग, तो 2/6 माइनस 2/6, क्योंकि 2/5 है, 2/5 2/6, क्योंकि यहाँ पर नया भाग इसका है, पुराना भाग है 2/5, नया भाग है 2/6। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 बट्टे में 5 30 बराबर कितना आता है? 2/30 आ जाता है। 2/30 काट सकते हैं, 2 एकन 2 15 आता है। तो इसको क्या मिला? इसका क्या है? त्याग। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अनंत कितना है? 1/5 माइनस 1/6 बराबर 1/5 माइनस 1/6, 6 एकन 6, 5 एकन 5
5 एकड़ 5 हो जाता है और यहाँ पर 6 पंचे 30 कितना आता है -1/30 प्लस का 1/30। ओके, अब यहाँ पर आपको ये लेना है तो ये, यानी ये लेना है तो ये क्या आया है, त्याग आया है। ओके, इस तरह से अगला सवाल देखते हैं, ये पूरा होता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। वसूली खाता तैयार करना हो तब निम्नलिखित संयोग में प्रविष्टि लिखिए। नंबर 1, फुटकर संपत्ति बही कीमत 2,70,000 मिले कितने, 2,27,000 मिले हैं। तो इसकी हम लोग इसकी दो एंट्री होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लिखते हैं, पहली एंट्री करते हैं। ओके, क्या आएगा, वसूली खाता उधार आता है, वसूली खाता उधार, वसूली खाता उधार आता है 2,70,000। ओके, यहाँ उधार और यहाँ जमा। और यहाँ पर लिखते हैं फुटकर संपत्ति, फुटकर संपत्ति खाते का, फुटकर संपत्ति खाते का 2,70,000। ओके, अब यहाँ पर दूसरा ज्ञात करते हैं, ये हो जाती है एंट्री हमारी पूरी। इसकी दूसरी एंट्री है रोकड़ मिले हैं हमको, तो रोकड़ खाते उधार आ जाता है। रोकड़ बैंक खाता उधार कितना मिला हमको, 2,27,000 मिला है। तो 2,27,000 घटाएंगे और वसूली खाते का 2,27,000। ओके, अब लोग यहाँ पर हम लोग ये कर देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे का विसर्जन खर्च 5,000 चुकाया, तो चुकाया है डायरेक्ट, तो हम लोग लिखेंगे वसूली खाता उधार, वसूली खाता उधार, बरोबर। ये हमने चुकाया है तो हमारे से गया है, तो आपको नियम तो मालूम ही होंगे, बरोबर। तो 5,000 रुपये हमारे बैंक में से गया है, इसलिए रोकड़ या बैंक खाते का 5,000। ओके, इस तरह से हमने कर दिया है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।